Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 10th बायोलॉजी क्लास. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे. 10th बायोलॉजी में लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म था उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड हैं, जिनको हम सांस की बीमारियां भी कहते हैं, उससे रिलेटेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. उनमें सबसे पहली जो आपके पास डिज़ीज़ है वो है ब्रोंकाइटिस. शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बेटा पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ब्रोंकाइटिस. ठीक है. तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है. ठीक है. सबसे पहले देख लेते हैं जी ब्रोंकाइटिस क्या है. ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ा था ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का, कि जैसे ही आपके पास जो ट्रेकिया है वो लंग्स में एंटर होती हैं तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ब्रोंकाई फर्दर आगे बहुत सारी स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. ठीक है. तो अगर उनमें किसी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, म्यूकस वगैरह की ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से, तो उस इन्फ्लेमेशन को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, ब्रोंकाइटिस. ठीक है. एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. It result in excessive secretion of mucus into the tubes, leading the swelling of tubular walls and narrowing of tube. अब देखो क्यों इन्फ्लेमेशन होती है. इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हमने बात की थी बेटा कि ये जितनी भी आपके पास आपकी पूरा जो रेस्पिरेटरी पाथ है, इसमें स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशंस होती हैं, इनमें म्यूकस थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है ताकि ये कोलैप्स ना कर सकें, तो यहाँ थोड़ा सा जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकें. लेकिन अगर म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जिसके नतीजे में जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं वो स्वेल हो जाएंगी, और जो ट्यूब्स हैं वो क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी. ठीक है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस. अब इसकी कॉजेज़ देख लें जी. इट कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स. तीन चीज़ें बेटा बताई गई हैं. या तो किसी वायरस की वजह से ऐसा हो सकता है, या किसी बैक्टीरिया की वजह से, या किसी केमिकल कंपाउंड की वजह से, जैसे कि टोबैको स्मोक को यहाँ पे मेंशन किया गया है. ठीक है. अब इसकी दो फॉर्म्स हम बता सकते हैं ब्रोंकाइटिस की. एक को कहते हैं एक्यूट, एक को कहते हैं क्रोनिक. ठीक है. अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं ऐसी ब्रोंकाइटिस जो थोड़े अरसे के लिए होती है और जिसमें जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर उसको ब्रोंकाइटिस हुआ है तो वो उस पूरे उसके जो लंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. नहीं, एक्यूट में ऐसा नहीं होता. एक्यूट कुछ अरसे के लिए रहती है, जिसके बाद जो पेशेंट है वो पूरी तरह क्या कर जाता है, रिकवर कर जाता है. एक्यूट ब्रोंकाइटिस लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और द ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. कि 2-3 हफ्ते के लिए जो मरीज़ है वो बीमार रहता है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन से ठीक होना शुरू हो जाता है, और उसके जो लंग्स वगैरह हैं वो दोबारा से प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं. दूसरी तरफ है आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. ठीक है. क्रोनिक अब जो है वो लंबे अरसे तक होगी, और इसमें जो मोस्टली जो पेशेंट है उसकी जो आप कह सकते हो कि जो लंग्स वगैरह हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं. इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. क्रोनिक कहते हैं बहुत देर तक या बहुत सीवियर किस्म के. इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 year. ये भी बात आपने याद रखनी है कि 3 माह से लेके 2 साल तक जो ब्रोंकाइटिस है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है. ठीक है. सिम्टम्स में अगर बात करो ब्रोंकाइटिस तो कफ है, वाइल्ड स्नीजिंग है, फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब खांसी, छींकना, फीवर, बुखार, सर्दी लगना, और सांस का जो है वो उसकी जो लेंथ है, शॉर्टनेस, वो उसका कम हो जाना. ठीक हो गया. मतलब बार बार आपको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि नॉर्मल में हमने बात की थी 16 to 20, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा.
ठीक है, तो ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के बाद नेक्स्ट जो बेटा डिज़ीज़ है हमारे पास, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, वो है नमोनिया एम्फिसीमा। आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, तो नमोनिया को देख लेते हैं। नमोनिया बहुत कॉमन डिज़ीज़ है जिससे तकरीबन आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। बेसिकली ये सर्दी लगने की वजह से जो नमोनिया का डिसऑर्डर है ये होता है। ठीक है, अब अगर ये एक लंग को इफ़ेक्ट करे तो उसको सिंगल नमोनिया कहते हैं। अगर आपके दोनों जो लंग्स हैं, जो दोनों फेफड़े हैं, उनको भी दोनों को एक टाइम पे इफ़ेक्ट कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं, डबल नमोनिया। ठीक है, नमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग। पहली बात जी, लंग्स की इन्फेक्शन है। इफ़ इट इन्फेक्ट बोथ द लंग्स इट इज़ कॉल्ड एज डबल नमोनिया। फिर इसको हम क्या कहेंगे, डबल नमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नमोनिया इज़ बैक्टीरियम। ये आ गई इसकी कॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बैक्टीरियम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। तो इसके स्पेलिंग आपके जो है बिल्कुल ठीक होने चाहिए। नमोनिया का बेटा एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ नमोनिया, गिव इट्स कॉजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ओवरऑल आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। कॉज आ गई हमारे पास। कॉज में हमने देख लिया कि एक बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। बैक्टीरिया के अलावा जो कुछ आपके पास वायरसेस हैं या फंगल इन्फेक्शंस हैं, वो भी नमोनिया को कॉज करने का बायस बन सकती हैं। ठीक है, सम वायरल जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस एंड फंगल इन्फेक्शंस में आल्सो लेड टू द नमोनिया। तो अगर कॉजेज़ की बात करें, 3 कॉजेज़ आ गई। फर्स्ट वन बैक्टीरिया, सेकंड वन इज़ वायरल, थर्ड वन इज़ द फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, अब बेसिकली मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से जो नमोनिया है वो कॉज होता है, किस तरह से नमोनिया कॉज होता है, तो वो यहाँ से बेटा जब मैंने मार्क किया है, व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वोलाई। जब मतलब वो कोई भी एजेंट जो नमोनिया काज कर रहा है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकती है। जब वो एल्वोलाई में एंटर होते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, दे सेटल देयर, वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, ग्रो इन नंबर, और अपने जो नंबर हैं वहाँ पे वो बढ़ाने शुरू कर देते हैं। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है कि जो लंग्स हैं ना, वो उनको लंग टिश्यूज़ जो हैं, एल्वेलाइज जो हैं, उनकी ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं। जब उनकी ब्रेक डाउन शुरू करेंगे तो वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं उन डेड होने शुरू हो जाएंगे। जब टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे तो उनमें से कुछ फ्लूइड निकलेगा, और वही जो फ्लूइड है या जो पस है वो उन्हीं एरिया में, लंग्स के एरिया में क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट शुरू होना आ जाएगा। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर। देखो, सिम्टम्स में अगर बात करो, अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया। तो सबसे पहले सिम्टम क्या है, कोल्ड, सर्दी लगना। उस सर्दी के बाद क्या होगा, दैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर। सर्दी लगेगी, सर्दी के बाद बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा। शिवरिंग, बॉडी का कपकपाना, एंड कफ विद स्पुटम, और जो बलगम के साथ जो स्पुटम है, जो थूक है, उसकी प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। जो पेशेंट है मतलब उसको सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मज़ीद क्या हो सकता है, द पेशेंट्स स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश। के देखो, अल्टीमेटली ये किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जब प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी की ऑक्सीजनेशन नहीं होगी तो बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा और पर्पलिश सी फॉर्म में आ जाएगा। किस वजह से, इट इज़ ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, कि ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका कलर क्या होना, चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट पे यहाँ पे आ रहा है इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में अभी तक बहुत ज़्यादा जो इसकी अचीवमेंट्स आ चुकी हैं। वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जी, वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया कॉज्ड बाय स्ट्रिप्टोकोकस नमोनिया, एंड एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ नमोनिया। ठीक है, कि क्योंकि बैक्टीरिया इसको कॉज करता है मोस्टली, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद हैं और इसकी वैक्सीनेशन भी की जाती है। ठीक है,
Prior to discovery of antibiotic, one of the third patients died from the pneumonia infection. के नमोनिया की जो वैक्सीन है इससे पहले तकरीबन दुनिया के 3 में से जो एक हिस्सा था वो नमोनिया की वजह से उसकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, फर्स्ट वन इज़ ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज़ नमोनिया को हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब इनमें सबसे पहले जो आपने याद रखना है, जब भी आप कोई डिसऑर्डर बताएं तो वो डिसऑर्डर बेसिकली है क्या, ठीक है, वो किस तरह से कॉज होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अगर कुछ टाइप्स बताई गई हैं तो वो बताएं, और लास्ट में बेटा उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप इसका साथ क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है जी, चलें आज के लिए बेटा इतना ही। अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।